नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी विथ प्रजापति की क्लास यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान का हम सीरीज चला रहे हैं, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज दृष्टांत कौशल यानी उदाहरण कौशल का एक और लेसन प्लान आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बगल में आ रहे बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे होगा क्या, जैसे हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सबसे पहले। तो चलिए फटाफट से दृष्टांत कौशल का लेसन प्लान कैसे बनेगा उसको समझते हैं। तो देखिए, सबसे ऊपर आपको लिखना है सूक्ष्म पाठ्य योजना क्रमांक, जो भी आप बना रहे हैं 12, 13, 14, 15 उस हिसाब से लिख लीजिएगा। यहाँ हम सूक्ष्म पाठ्य योजना क्रमांक 11 बना रहे हैं तो 11 लिखे हैं। इसके बाद आपको बताना पड़ता है कि किस कौशल का आप लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हम दृष्टांत कौशल का लेसन प्लान बना रहे हैं तो वही हम लिख दिए हैं, ठीक है। इसके बाद अंडरलाइन कर देना है। इसके बाद आपको लिखना है सामान्य जानकारी, जिसमें है छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, विषय, उपविषय और प्रकरण। इसके बाद आपको सेकंड साइड लिखना है दिनांक, दिन, कालखंड, समयावधि और कक्षा, ठीक ना। तो इतना लिखने के बाद आपको यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो विद्यालय का नाम है उसमें आपको उस शैक्षणिक संस्थान का नाम लिखना है जिस शैक्षणिक संस्थान में आप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं या जिस कॉलेज में आप बीएड या डीएड कर रहे हैं। विषय में लिखना है विज्ञान, उपविषय में लिखना है भौतिक विज्ञान, प्रकरण में लिखना है वाष्पीकरण, समयावधि में लिखना है 6 मिनट, ठीक है। इसके बाद लिखना है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है बच्चे वाष्पीकरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो जिस भी टॉपिक का आप लेसन प्लान बना रहे हैं तो अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग पूर्व ज्ञान लिखना है, ठीक है। पूर्व ज्ञान लिखने के बाद अगला बिंदु आता है आपका प्रस्तुतिकरण का। तो जो प्रस्तुतिकरण है उसमें एक सारणी बनेगा, उस सारणी में 3 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम है क्रमांक का, दूसरा कॉलम है छात्र अध्यापक क्रिया का और तीसरा जो कॉलम है वह छात्र क्रिया का। तो जो क्रमांक है उसमें आपको 1, 2, 3, 4 करके लिखना है। छात्र अध्यापक क्रिया में पहले आपको करना है विकासात्मक प्रश्न अपने टॉपिक से संबंधित, ठीक है। तो देखिए, जो विकासात्मक प्रश्न है वो अपने टॉपिक से संबंधित होगा। तो पहला प्रश्न है जल से जल वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो छात्रों का उत्तर है जल से वाष्प बनने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। दूसरा प्रश्न है वाष्पीकरण प्रक्रिया को विस्तार से बताइए। तो इसका उत्तर है थोड़ा बहुत उत्तर मिलता है, मतलब छात्र थोड़ा बहुत वाष्पीकरण के बारे में बताते हैं, ठीक है। अब आप क्या देंगे, स्पष्टीकरण, ठीक ना, क्योंकि उदाहरण कौशल है तो आपको स्पष्टीकरण उदाहरण के माध्यम से समझाना पड़ेगा। कोई भी टॉपिक आप समझाएंगे तो छात्रों को जो उदाहरण समझ में आएगा उसी उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना है, ठीक है। तो ये स्पष्टीकरण हो गया। देखें, ये स्पष्टीकरण के जस्ट बाद हमने क्या लिखा है, उदाहरण लिखा है, ठीक ना। हर स्पष्टीकरण के बाद, हर टॉपिक के बाद आपको उसका एग्जाम्पल देना ही है, उदाहरण देना ही है, तभी तो उदाहरण कौशल कहलाएगा, ठीक है। तो अब मैं पूरा प्रस्तुतिकरण आपको पढ़कर सुनाने वाला नहीं हूं, क्योंकि इस पाठ्य योजना का पीडीएफ का लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। और पीडीएफ डाउनलोड करने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपको एक पीडीएफ के साथ 3 लेसन प्लान का पीडीएफ मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपके लिए फ़ायदा है। तो इसी प्रकार से बनेगा, देखिए ये पूरा प्रस्तुतिकरण, ठीक है। अब देखिए अगला बिंदु आता है मूल्यांकन तालिका का। तो मूल्यांकन तालिका में आपको एक सारणी बनाना है, उस सारणी में 3 कॉलम बनाना है। पहला बनाना है क्रमांक का, दूसरा बनाना है घटक का, तीसरा बनाना है मापक का, ठीक है। तो जो मापक है उसको 3 पार्ट में फिर डिवाइड करना है। पहला है निम्न, दूसरा है सामान्य और तीसरा है उच्च, ठीक है। अब देखिए, जो क्रमांक है उसमें आपको 1, 2, 3, 4 करके लिख देना है। जो घटक है उसमें लिखना है घटक, जो कि उदाहरण कौशल का है, जो कि दृष्टांत कौशल का है, ठीक है। तो देखिए, पहला जो घटक है वो है उदाहरणों की सार्थकता, दूसरा है उदाहरणों की सरलता व रोचकता, तीसरा है भाव व घटना के अनुकूल उदाहरण, चौथा है कक्षा स्तर के अनुरूप उदाहरण, पांचवा है उदाहरण की गुणवत्ता, छठवां है उदाहरणों की उपयुक्तता। तो यहाँ आप मापक में कैसे लिखेंगे, जैसे उदाहरणों की सार्थकता, तो जो टॉपिक आप पढ़ाए तो उसका एकदम सार्थक और सटीक उदाहरण था, उच्च था,
तो उस हिसाब से आप टिक मार्क कर लीजिएगा, और जितने घटक है उसमें ऐसे ही करना है। अगला बिंदु आता है आलोचना या सुझाव का। तो आलोचना या सुझाव में आपको 1 2 3 4 करके लिख देना है, ठीक है, और फिर इसको खाली छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ जो पर्यवेक्षक होते हैं, जो निरीक्षक होते हैं, वही यहाँ लिखते हैं आपका आलोचना या सुझाव। इसके बाद सबसे नीचे लिखना है आपको पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, निरीक्षक हस्ताक्षर और छात्र अध्यापक हस्ताक्षर। तो आई होप जो दृष्टांत कौशल है, जो उदाहरण कौशल है, उसका लेसन प्लान आपको समझ में आया होगा अच्छे से, वाष्पीकरण प्रकरण का। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में आ रहे बेल के आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे होगा क्या, जैसे हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सबसे पहले। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।